साल 2014 के कॉन्सर्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हनी सिंह की पूरी दुनिया ही पलट गई। कॉन्सर्ट के दौरान उन्हें कुछ ज़्यादा ही डरावने ख्याल आने लगे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके कॉन्सर्ट में आए उनके ही फैन उन्हें जान से मार देंगे। और उनका ये डर अचानक इस तरह बढ़ गया कि उन्होंने शो को बीच में ही छोड़कर अपने रूम में आ गए और इस तरह वे म्यूजिक इंडस्ट्री से अचानक गायब हो गए। लोगों ने उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई कि हनी सिंह तो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करता है और तरह तरह के नशे करता है। तो किसी ने कहा कि वो तो वीमेनाइजर है जो लड़कियों से कैजुअल सेक्स करता है। लेकिन असल में सच्चाई तो यह थी कि उनको एक बीमारी हो गई थी जो थी बाइपोलर डिसऑर्डर। इस बीमारी को जानने से पहले हम हनी पाजी को उनके शुरुआती जीवन से जानेंगे। मार्च 1983 को दिल्ली के करमपुरा में पिता सरबजीत सिंह और माता भूपेंद्र कौर के घर हृदय सिंह का जन्म हुआ, यानी कि अपने हनी पाजी का। बचपन से ही हनी पाजी को म्यूजिक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और वहीं से शुरू हुई उनकी म्यूजिकल जर्नी। उन्होंने अपने घर से ही म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यूएसएल म्यूजिक बनाते बनाते म्यूजिक के मास्टर बन गए। जैसा कि उन्होंने अपने गाने में कहा है, शुरू किया मैंने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। फिर आया साल 2005 जब योयो पाजी का पहला गाना हिट हुआ जो था खड़के ग्लासी। ये सॉन्ग इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनली हिट हुआ और इसके लिए हनी पाजी को अवार्ड भी मिला। और इसके बाद हनी पाजी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए। लेकिन शुरुआत में किसी भी बड़ी म्यूजिक कंपनी या सिंगर ने उनके हिप हॉप म्यूजिक पर काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय पर कोई भी इंडिया में इस तरह के गाने नहीं बना रहा था और ना ही इस तरह के गाने चल रहे थे। लेकिन हनी पाजी ने हार नहीं मानी और रिवर्थ नाम की एक एल्बम की और ये एल्बम इंडिया तो छोड़ो यूके कनाडा तक हिट हुआ। फिर शुरू में जो लोग हनी पाजी के साथ काम करने से मना कर रहे थे वही लोग उनके प्रोड्यूस किए हुए उनके बनाए हुए गानों पे काम करने लग गए। इसके बाद 2012, 13, 14 में हनी पाजी ने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। इसके बाद योयो पाजी ने खुद को एज ए सिंगर और इंडिया फर्स्ट रैपर के रूप में रिप्रेजेंट किया और फिर उन्होंने उस टाइम के तमाम सिंगर्स के साथ एक इंटरनेशनल ब्लेजर नाम की एल्बम की और इसी एल्बम ने हृदय सिंह को योयो हनी सिंह बना दिया। दिल्ली के क्लब से लेकर के ऑल ओवर इंडिया में उनके ही गाने बजने लगे, हर जगह उनके शोज होने लगे और अपने हनी पाजी अपने सक्सेस के 7वें आसमान पे पहुंच गए। लेकिन दोस्तों, इस लेजेंडरी सफलता के बाद कंट्रोवर्सीज ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उन पे कई तरह के एलिगेशंस लगे, जैसे कि वल्गर गाने बनाना, लड़कियों को बुरी तरह से रिप्रेजेंट करना। लेकिन हनी पाजी इन सब चीज़ों की परवाह किए बिना बस अपना काम करते रहे और एक से बढ़कर एक हिट गाने देते रहे। लेकिन बस उनसे यही एक चूक हुई कि सक्सेस के नशे में चूर हनी सिंह बहुत ज़्यादा ही ड्रग्स का सेवन करने लगे और एक साथ बहुत सारे काम करने की वजह से उन्होंने रात को सोना तक बंद कर दिया और यहीं से शुरू हुआ उनका बुरा काल। पहली बार 2014 में वर्ल्ड टूर के दौरान उन्हें साइकोटिक सिम्टम्स आए, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है और वे लाइव शो को बीच में ही छोड़कर अपने रूम में वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था, हनी पाजी की मानसिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। उनके अंदर डर, डिप्रेशन, एंजाइटी ने जगह बना लिया था। वे इतने डरने लग गए थे कि उन्होंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। शुरुआती दौर में किसी भी डॉक्टर को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर उनको हुआ क्या है। कुछ डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब वे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। लगभग 1.5 से 2 साल ऐसे ही बीतने के बाद वे एक राहुल मुरादा नामक डॉक्टर से मिले। उन्होंने ही उनकी बीमारी का पता लगाया जो थी बाइपोलर डिसऑर्डर, और ये बीमारी उनको कम नींद लेने और अत्यधिक सूखे नशे करने के कारण हुई थी, यानी कि ड्रग्स की वजह से। और फिर सालों की मेडिकेशन और अपनी फैंस की दुआ से हनी पाजी फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस आ गए। उनके वापस आने के बाद उनके कमबैक को लेकर फिर से कंट्रोवर्सीज हुई। बादशाह और रफ्तार ने कहा कि बहुत से गाने उन्होंने लिखे हैं पर हनी पाजी ने उनको क्रेडिट नहीं दिया, और बादशाह का कहना था कि हनी पाजी फिर से पहले जैसे गाने नहीं बना पाएंगे। लेकिन हमारे योयो पाजी ने अपने हुनर और मेहनत की दम पे उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों की बोलती बंद कर दी और फिर 2024 में ग्लोरी एल्बम लाकर हनी पाजी फिर से म्यूजिक इंडस्ट्री के एम्परर बन गए और एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। दोस्तों, अपने हनी पाजी के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब कुछ करें अपने हनी पाजी के लिए। लव यू, थैंक यू।